नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के साथ देशवासियों के लिए आज बड़ी खबर है। एक तरफ जहां बिहार सरकार की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत की गई, तो वहीं मोदी जी ने देश को कई बड़े सौगात दे दिए हैं। आज बिहारियों के लिए कई बड़ी खबरें सामने आ रही है, उन खबरों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके शराबबंदी के हालात क्या है। जिनको आपने शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा दिया है, आज वही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या आप शराब तस्करों को ढूंढोगे और उन्हें जेल में डालोगे? अब तो थाने और थानेदार ही शराब तस्करी करने लगे हैं। देखिए, वैशाली से खबर है, जहां थाने से शराब की तस्करी की गई, जब्त की गई 900 लीटर दारू बेच दी गई थाने से ही। देखिए, वैशाली के थाने से शराब बेचने का आरोप में थानाध्यक्ष और मलखान प्रभारी से पूछताछ हो रही है। दरअसल सराय थाना से 3700 लीटर जब्त शराब नष्ट की जानी थी, लेकिन 2800 लीटर जब्त शराब नष्ट की गई। बाकी 900 लीटर शराब थाने में रख ली गई। बाद में इसकी तस्करी का मामला सामने आया है। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। तो वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो 4 पुलिस कर्मियों को जेल भेजा जा सकता है इस मामले में। त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने बड़ा गिफ्ट दे दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत अब फिर से 75 लाख मुफ्त कनेक्शन देने को मंजूरी मिल गई है। पिछली बार जो माताएं बहनें गैस कनेक्शन लेने से छूट गए थे, वे इस बार ले लेंगी, क्योंकि इस बार 75 लाख मुफ्त कनेक्शन को मंजूरी मिली है। मोदी सरकार के घोषणा के अनुसार अगले 3 साल तक 75 लाख फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि देश के सभी माताओं बहनों को धुएं से निजात दिलाया जा सके। और हाँ, बिहार में भी यदि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक गैस कनेक्शन नहीं मिला है, तो कमेंट में जरा जरूर बताइएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के सभी जिलों में रोजगार के लिए लगेंगे विशेष कैंप, जिसमें से देश के नामी गिरामी कंपनियां आएगी। देखिए, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने दिव्यांगों के लिए नियोजन सहायता योजना लॉन्च की है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसके तहत विशेष कैंप लगाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश दे दिया गया है। साथ ही कैंप के लिए आवश्यक राशि भी दे दी गई है। बिहार के सभी जिलों में कैंप लगाया जाएगा। दिव्यांग जनों को नौकरी देने के लिए बिहार के हर जिले में 1 दिवसीय मेला आयोजित करने का श्रम संसाधन विभाग ने तैयारी भी कर ली है। और साथ ही रोजगार मिलने के बाद दिव्यांगों को नौकरी से नहीं निकाला जा सके, इसके लिए भी निगरानी की जाएगी। नौकरी मिलने के बाद ऐसे नियोजकों पर कड़ी नजर सरकार रखने वाली है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के गरीब मरीजों का भी होगा अब मेदांता अस्पताल में फ्री में इलाज। नहीं देने होंगे उन्हें एक भी पैसा। देखिए, बिहार के सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में इलाज कराने आ रहे गरीब बीपीएल धारक मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब इन मरीजों का इलाज शहर के कंकड़बाग स्थित जयप्रभा मेदांता अस्पताल में निःशुल्क किया जाएगा। और इसके लिए पीएमसीएच में रेफरल पॉलिसी बनाई गई है। मरीजों की सुविधा को देखते हुए पीएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय में विभाग के अधीक्षकों की एक बैठक बुलाई गई। ये बैठक स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार की देखरेख में बुलाई गई थी। देखिए, मेदांता में 25% बेड सीजीएचएस की दरों पर गरीब मरीजों के लिए आरक्षित कर दी गई है, जहां गरीब गुरबा लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित शुल्क है, उसी शुल्क पर यहां उनका इलाज कराने का प्रावधान है। जिसे देखते हुए पीएमसीएच ने स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर यह बड़ा निर्णय लिया। अब पीएमसीएच में जो भी गरीब मरीज भर्ती होंगे, यदि उनके पास बीपीएल कार्ड है, तो मरीजों के इलाज का सारा खर्चा स्वास्थ्य विभाग मेदांता अस्पताल को मुहैया कराएगी। और मरीजों को 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। उनका फ्री में इलाज होगा मेदांता के 25% बेडों पर। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। मोदी जी ने उन सभी विश्वकर्मा भाइयों, यानी जो कुछ सामान बनाते हैं, सामान बनाकर बेचते हैं, उन सभी विश्वकर्मा भाइयों को बड़ी सौगात दे दी।
इस योजना के तहत सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें 18 प्रकार के व्यवसायियों को शामिल किया गया है, जिन्हें 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। सबसे पहले विश्वकर्मा साथियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें 500 रुपए प्रतिदिन सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाएगा। साथ ही वे जो सामान बनाएंगे उसके लिए टूल यानी कुछ मशीनों की भी जरूरत हो सकती है, तो उन टूल किट खरीदने के लिए भी उन्हें 15,000 रुपए का वाउचर सरकार की तरफ से मिलेगा। साथ ही जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो इन्हें व्यवसाय करने के लिए पहले 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जो 5% ब्याज दर पर होगा। जब ये लोन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद फिर इन्हें नए सिरे से 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, यानी टोटल 3 लाख रुपए का लोन मिलने वाला है इनको। इसमें टोटल 18 प्रकार के व्यवसायियों को शामिल किया गया है, जैसे कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोर्ची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू आदि बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले आदि। बिहार के सभी जिलों से चयनित हृदय रोग से पीड़ित 27 बच्चों का फ्री में इलाज करवाएगी बिहार सरकार। देखिए, बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है। इसके तहत वैसे बच्चों का फ्री में इलाज कराया जाता है जिनके दिल में छेद है। बिहार के सभी जिलों से चयनित 27 हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का सोमवार 28 सितंबर को बगहा के डॉक्टर अहमदाबाद लेकर जाएंगे। इनका फ्री में इलाज शल्य चिकित्सा अहमदाबाद के नारायण सेवा संस्थान में किया जाएगा। इन सभी बच्चों को 18 सितंबर को पटना से हवाई मार्ग से अहमदाबाद ले जाया जाएगा। बाकी जो बच्चे छूट गए हैं, दूसरे चरण में जब इलाज की सुविधा दी जाएगी तो उन्हें दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस ने बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, सोनिया गांधी ने घोषणा की कि महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दिया जाएगा। यदि हमारी सरकार तेलंगाना में बनती है तो महिलाओं को जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक 2500 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। साथ ही फ्री बस सेवा होगी महिलाओं के लिए और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बिहार के लोग यदि कोई फूलों की खेती करना चाहता है तो बिहार सरकार इसके लिए भी अनुदान की राशि मिलेगी। बिहार सरकार की तरफ से 70% अनुदान की राशि दिया जाएगा। फूलों की खेती से लाखों का कमाई की जा सकती है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि सालों भर इसकी खेती की जा सकती है। बिहार सरकार ने गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 70% अनुदान देने का फैसला लिया है। उद्यान विभाग के अनुसार सितंबर माह से ही इसके लिए आवेदन की शुरुआत हो गई है। विभाग को इसके लिए गाइडलाइन भी मिल चुका है। मुजफ्फरपुर जिले में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि बिहार के सभी जिलों के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस बार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत गेंदा फूल की खेती के लिए सरकार की ओर से 70% तक का अनुदान दिया जाएगा। तो जो भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं उद्यान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और साथ ही जरूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने यह प्रण लिया है कि वे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार कर ही दम लेंगे और इसके लिए तेजस्वी यादव ने कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई, लेकिन अस्पताल वाले हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि वे कभी भी किसी भी अस्पताल में आ जाएंगे, कभी भी किसी भी अस्पताल में वे निरीक्षण करने के लिए आ सकते हैं और जहां भी गड़बड़ी पाई जाएगी तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस मामले में तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वे किसी अस्पताल में कभी भी जाकर निरीक्षण कर सकते हैं और अगर उसमें कोई लापरवाही मिली तो किसी की भी खैर नहीं है। तेजस्वी यादव ने अधिकारियों से कहा है कि काम कुछ दिख नहीं रहा है, कहां काम हो रहा है ये कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। आप लोग खुद जमीन पर जाकर जायजा लीजिए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की जो बैठक हुई उसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बिहार के अस्पतालों में हुए बदलाव की तस्वीर दिखाते हुए तेजस्वी यादव की तारीफ करने लगी। तो तेजस्वी यादव भी कहां कम है, वे कई अखबारों के टुकड़े लेकर आए हुए थे जिसे दिखाए कि देखो कैसा कैसा घटिया काम हो रहा है, कितनी गंदी गंदी खबरें छपी है अस्पतालों के लिए। यदि काम हो रहा है तो ये सब क्या है।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि लापरवाही नहीं चलेगी, किसी तरह की धांधली नहीं चलेगी, स्वास्थ्य विभाग में काम कीजिए वरना सबको सुधार कर रख देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि हम किसी दिन अस्पताल पहुंच गए ना तो फिर आप लोगों की गनीमत नहीं होगी। दक्षिण बिहार के जलाशय, नदियां और नहरें सूखी हुई है। नहरें और नदियां खुद पानी के लिए तरस रही है। कई नदियों में तो खरपतवार उग चुके हैं। दक्षिण बिहार में किसान पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं। तो वहीं सिवान से खबर है कि सिवान में अब धान की खेतों पर दरारें पड़ गई है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। और अभी मौसम विभाग की माने तो सितंबर के इस महीने में अभी 1 सप्ताह तक भारी बारिश का कोई भी अनुमान नहीं है। हालांकि हल्की बारिश की बात कही गई है। जुलाई और अगस्त के बाद सितंबर में भी इंद्रदेव पूरी तरह से रूठे हुए हैं। सावन के अंतिम सप्ताह में भी धरती पर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ रही है। बरसात का प्रसिद्ध महीना भादो चल रहा है, लेकिन भादो में बारिश के स्थान पर चिलचिलाती धूप, खेतों में फटी दरार और सड़कों पर उड़ रही धूल किसानों की चिंता बढ़ा रही है। धान तो मर ही रहे हैं, साथ ही मक्का के फसल में उर्वरक तक नहीं डाल पा रहे हैं किसानों का कहना है कि मक्का के फसल में जब तक बारिश नहीं होगी तब तक खाद नहीं डाला जा सकेगा। दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में ऐसी ही स्थिति दिख रही है। बाकी आपके जिले में मौसम का हाल कैसा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेंद्र शास्त्री का गया जिले में दिव्य दरबार लगने वाला था, लेकिन बिहार सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। तो अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता से डर गई है बिहार की सरकार। और वैसे भी जो विपक्षियों ने गठबंधन इंडिया बनाया है वो हर दिन सनातनियों का अपमान करते हैं, हर दिन सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देते ही रहते हैं। और अब सनातन धर्म के गुरु पंडित धीरेंद्र शास्त्री के गया में होने वाले प्रोग्राम पर रोक लगा दी बिहार सरकार ने। दरअसल बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम 1 से लेकर 3 अक्टूबर तक होने वाला था, लेकिन विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला जो 28 सितंबर से शुरू हो रहा है, मेले के दौरान तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए बिहार सरकार ने बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम पर रोक लगा दी। हालांकि बागेश्वर बाबा 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक गया में ही रहेंगे। गया में वे अपने पूर्वजों का तर्पण व पिंडदान करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री बोध गया के संबोधि स्ट्रीट में 3 दिनों तक रुकेंगे और इसी होटल के 2 हॉल में अपने चुनिंदा भक्तों और शिष्यों से मिलेंगे। हमारे देश भारत पूरे विश्व में कमाल कर करके दिखा रहा है। पूरे विश्व में हमारे देश भारत का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 ने पूरे विश्व को चौंका दिया और अब पीएम मोदी ने चौंका कर रख दिया है। पीएम मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। दरअसल अमेरिका स्थित कंसल्टेंसी फर्म मॉर्गिंग कंसल्ट की ओर से जारी ग्लोबल लीडर की अप्रूवल रेटिंग ट्रैकिंग रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में 76% लोगों ने पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता को सराहा है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के कुल 22 देशों की सरकार के प्रमुख की लोकप्रियता का आकलन किया गया।